ये जो योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि इसके रचयिता है। पहले योग वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में अलग अलग जगह पर बिखरा पड़ा था। उसका स्वरूप भी अलग हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने उसको एकत्र किया और एक व्यवस्थित तरीके से योग हमको दिया। और प्रयोगात्मक अलग है। योग दर्शन, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं कि योग दर्शन क्या है, ये तो एक मनुष्य को, संकल्पित मनुष्य को समाधि तक ले जाने का विज्ञान है। अखंड प्रचंड निर्विकल्प संकल्प की साधना है। अखंड प्रचंड निर्विकल्प संकल्प की साधना है। योग बहुआयामी है। इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। आज जो दुनिया में योग हो रहा है वो केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य ठीक करना योग का लक्ष्य नहीं है। स्वास्थ्य ठीक होना तो योग का प्रभाव है। अगर मैं थोड़ा सा अलग भाषा में कहूं तो स्वास्थ्य ठीक होना तो योग का साइड इफेक्ट है। जैसे आप कोई एंटीबायोटिक की गोली खा लें, पेन किलर खा लें, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको पेट में जलन हो सकती है, तो उसका साइड इफेक्ट है। तो रोग ठीक हो जाना तो योग का प्रभाव है। रोग तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे यदि आप अखंड प्रचंड निर्विकल्प संकल्प धारण कर लें कि मुझे तो योग करना ही है, इसे जीवन का अभिन्न अंग बना लें। आप भोजन करते हैं प्रतिदिन, स्नान ध्यान करते हैं, जैसे ये जीवन के अभिन्न अंग है, इसी प्रकार से योग को भी अभिन्न अंग बना ले तो रोगों की तो फिर चिंता करनी नहीं है। योग दर्शन, इसमें 4 चैप्टर हैं। इनको पाद कहा गया है। पाद, पाद का अर्थ होता पैर। 4 पैर हैं। पहला है समाधि पाद। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। 51 सूत्र हैं। दूसरा है साधन पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूति पाद, विभूति अर्थात सिद्धियां, विशेष गुण, जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां थी उनके पास। तो विभूति पाद में सिद्धियां हैं और इसमें भी 55 सूत्र हैं। और अंतिम पाद है कैवल्य पाद। कैवल्य कहते हैं मोक्ष, अर्थात मोक्ष का शास्त्र है। इसमें 34 सूत्र हैं। ये कुल मिलाकर के 195 सूत्र हुए। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि योग दर्शन में कितने सूत्र हैं, तो 195 दिख रहे हैं गिनती में। परंतु बहुत सारे विद्वान, जो पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, वो ये कहते हैं कि जो लक्ष्य है समाधि का, उसके बारे में ये कोई रास्ता नहीं दिखाता। ये तो केवल योग के वो योग शास्त्र के प्रारंभ होने की सूचना मात्र देता है। तो इसको वो कई बार गिनती में नहीं गिनते और 194 सूत्र मान लेते हैं। तो यदि वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है और वहाँ 194 की गिनती है, तो 194 सही उत्तर होगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन यो अपाकरोतम परवरम मुनिना पतंजलि प्रांजलि रान्तोऽस्मि। उन महर्षि पतंजलि को
जिन्होंने हमें योग दिया, शरीर के मलों को दूर करने के लिए, दोषों, विकारों, विद्रुपताओं को दूर करने के लिए वैद्य शास्त्र दिया, उन मुनि पतंजलि को हम नमन करते हैं। तो प्रत्येक योगी का ये धर्म है कि वो प्रातः उस पतंजलि को नमन करके ही योग प्रारंभ करे। तो इसलिए उनको नमन किया जाता है। योग दर्शन की जो खूबसूरती है वो क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, क्षेत्र, भाषा, काला, गोरा, उत्तर, दक्षिण, किसी में भेद नहीं करता, क्योंकि ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है। ये जो है कोई ग्रंथ नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है। ये तो एक संकल्प की साधना है जो मानव के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अनुशासन में रखना सिखाता है, उसका विज्ञान है। इसलिए इसकी स्वीकार्यता सब जगह है। जब यूनाइटेड नेशन के अंदर योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, तो आज तक जितने भी प्रस्ताव रखे गए उनमें सर्वाधिक वोटों से ये प्रस्ताव पारित हुआ। कारण यही था कि तो एक विज्ञान है। लेकिन कुछ लोग इसको भी धर्म से जोड़ देते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। हमारे आपको बताया 6 दर्शन है। सबसे प्राचीन और पहला दर्शन सांख्य दर्शन है, महर्षि कपिल के द्वारा लिखा गया। इनके युगल हैं, जोड़े हैं। तो सांख्य दर्शन का जोड़ा है योग दर्शन। सांख्य यदि थ्योरी है तो योग उसका प्रयोगात्मक स्वरूप है। दूसरा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये दोनों दर्शन भी एक दूसरे के पूरक हैं। और तीसरा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये भी दोनों एक दूसरे की मीमांसा को पूर्ण करते हैं। और वेदांत दर्शन के बारे में, क्योंकि इसमें ब्रह्म सूत्र हैं, ये कहा जाता है कि इतना गंभीर चिंतन उसमें किया गया है कि उससे आगे मनुष्य सोच ही नहीं पाता। इतना गंभीर चिंतन उसके अंदर है। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन हमें हमारे भीतर की तीनों सत्ताओं से हमारा परिचय कराता है कि हम आत्मा, चित्त और शरीर, ये 3 अलग अलग सत्ताएं हैं। और योग दर्शन कहता है कि जब तक हमें इन तीनों सत्ताओं की अलग अलग अनुभूति नहीं होगी, तब तक योग घटित नहीं होगा। हमें तीनों सत्ताओं की अलग अलग अनुभूति होनी चाहिए। अभी तो हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, हमें अनुभूति नहीं होती कि आत्मा भी इसके अंदर है, मन की अनुभूति, शरीर के होने की अनुभूति हर वक्त रहती है। तो ये क्या है? ये अविद्या है, अज्ञान है। ये सृष्टि जिस प्रकार से पुरुष और प्रकृति का संयोग है, इसके हर कोने में, हर कण में वो पुरुष सत्ता व्याप्त है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के हर सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, जर्रे जर्रे के अंदर उस आत्मा की चेतना विद्यमान है। यदि आत्मा की चेतना विद्यमान न हो तो ये शरीर तो मिट्टी है। यहाँ पर कुछ शब्द आएंगे, दृष्टा, दृश्य, पुरुष और प्रकृति। पिछले दर्शन में भी बात शब्द आए। दृष्टा भी आत्मा को कहते हैं। दृष्टा और पुरुष एक दूसरे के पर्यायवाची समझ लीजिए। और प्रकृति और दृश्य, ये दोनों भी एक दूसरे के पर्यायवाची। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो बाहर ब्रह्मांड की बात करते हैं, और जब हम दृश्य की बात करते हैं तो अपने शरीर के भीतर जो हमारे चित्त हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनकी बात करते हैं।
और क्या कहा गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सब कुछ वही है। जो नियम ब्रह्मांड में काम करते हैं वही शरीर में काम करते हैं, जो नियम शरीर में काम कर रहे हैं वही ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। तो सब कुछ वही है। तो जब हम प्रकृति कहते हैं तब भी हम इस शरीर की बात कर रहे होते हैं, और जब हम दृश्य कहते हैं तब भी हम उस प्रकृति की बात कर रहे होते हैं। एक ही तरफ एक ही चीज़ है। सबसे पहला सूत्र समाधि पाद, जो प्रथम पाद है, उसका सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योग और अनुशासन, तीन शब्द इसमें आए हैं। अथ कहते हैं किसी विषय को, यानी कि होना, किसी विषय के आरंभ होने की सूचना मात्र अथ कहता है। योग अर्थात समाधि, योग है समाधि। समाधि से पहले योग नहीं है, साधन है। तो योग अर्थात समाधि। और अनुशासनम, किसी भी विषय के लक्षण, भेद और प्रकार, उसको प्राप्त करने की विधि अर्थात उपाय, और परिणाम क्या निकलेगा। लक्षण, भेद, उपाय और परिणाम, ये अनुशासन है। तो इस पूरे सूत्र की बात करूं तो आत्मबोधी, आत्मसंवेदनशील साधक जो हैं उनके लिए समाधि के लक्षण, भेद, उपाय और फल की व्याख्या करने वाले शास्त्र को प्रारंभ किया जाता है।